हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.16 के बारे में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट द सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट। यानी यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम समझते हैं। मान लीजिए कोई दो एटम है ए और ये भी रहा ए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और ये मॉलिक्यूल बना। ये रहे इलेक्ट्रॉन इनके। अभी क्या है, चूंकि दोनों एटम सेम है, जब एटम सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सेम। जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सेम होगी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में। और जब बीच में रहेंगे, ना तो इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा, ना ही निगेटिव, ना ही इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव निगेटिव आएगा। यानी कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा। जब कोई भी पोल क्रिएट नहीं होगा तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और ऐसे मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे मॉलिक्यूल्स को, और कंपाउंड को बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मान लीजिए जो बॉन्ड बन रहा है वो दो डिफरेंट एटम्स के बीच बने, ए और बी के बीच, और बी की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। तब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसक जाएंगे। जब इसकी तरफ खिसक जाएंगे तो बी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और ए पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यानी दो पोल बन जाएंगे। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे, इन मॉलिक्यूल से जो बनेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग कहेंगे पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वही लिटरेचर में लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर, मतलब जो मॉलिक्यूल बना हुआ है वो दो अलग अलग एटम से बना हो, लाइक HF, जैसे कि HF है, तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स, जो दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, डिस्प्लेस्ड मोर टुवार्ड्स फ्लोरीन, फ्लोरीन की तरफ क्या हो जाते हैं, ज़्यादा चले जाते हैं। सिंस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ फार ग्रेटर देन हाइड्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। द रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कोवेलेंट बॉन्ड बन के आएगा उसे कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, द मॉलिक्यूल पोजेस डायपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। अब बात करते हैं डायपोल मोमेंट क्या है। तो डायपोल मोमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितनी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, और जो दो एटम मौजूद हैं उनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है। इसको हम लोग डिजिग्नेट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली इसको दिखाते हैं ऐसे चार्ज गुणे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन, जो दो एटम है हमारे उनके बीच का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस के। यूनिट दी हुई है और एक 1D/E की क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है, इतनी होती है। तो डायपोल मोमेंट क्या है हमारे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसको अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो हमें दिशा की भी ज़रूरत होगी, इसकी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। एंड बाय कन्वेक्शन इट इज़ डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो, इसे हम लोग एक स्मॉल एरो से दिखाएंगे, जिसकी टेल होगी नेगेटिव सेंटर की ओर और हेड होगा पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव सेंटर, और हेड होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव सेंटर की ओर। लेकिन ये होता है मैथ्स में, मैथमेटिकल में कॉन्सेप्ट जब हम लगाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा अलग है। केमिस्ट्री में क्या करेंगे, इन केमिस्ट्री प्रेजेंस ऑफ डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो। वो क्रॉस एरो इस तरीके का होगा, ये एरो लगा होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, और इस क्रॉस एरो में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर हम रखेंगे मॉलिक्यूल के ऊपर, और इस जो पॉजिटिव एंड होगा उसकी तरफ टेल रहेगी और हेड रहेगा किधर, निगेटिव एंड की ओर। देखते हैं, ये रहा हमारा HF। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो फ्लोरीन की तरफ हमने ये देखिए हेड रखा हुआ है, और ये जो क्रॉस है प्लस वाला वो हाइड्रोजन की तरफ रखा हुआ है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट, ये डॉटेड नहीं होगा, वो इस तरीके से होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव एंड की ओर, ये होगा पॉजिटिव एंड की ओर। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे एटम हो किसी मॉलिक्यूल के अंदर, पॉली मतलब बहुत सारे, एटॉमिक मतलब एटम,
द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द बॉन्ड्स, ये सिर्फ बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि डिपेंड करेगा स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड, की वो जो वेरियस बॉन्ड है वो किस तरीके से अरेंज है। इससे हम लोग एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। H2O मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है। तो अब जो नेट मोमेंट निकलेगा डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल का, वो डिपेंड कर रहा है इसका डायरेक्शन कैसे है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, किस तरीके से ये व्यवस्थित है, किस तरीके से ये स्पेस में अरेंज है, इसको कहते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। तो नेट जो मोमेंट होगा डाइपोल मोमेंट वो इधर की ओर जाएगा इसका, यानी इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अगर हम लोग BeF2 का एग्जाम्पल देखें, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, इसको समझ में आएगा आपको कि स्पेशल अरेंजमेंट पर क्यों डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, इसकी ज़्यादा होगी तो इधर भागेंगे इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ही तो फ्लोरीन है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन सेम मैग्नीट्यूड से इधर जाएंगे, सेम मैग्नीट्यूड से इधर आएंगे। तो जो नेट इफेक्ट हमें दिखाई देगा वो नेट इफेक्ट ये होगा कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जो हो जाएगा BeF2 का वो कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए डाइपोल मोमेंट डिपेंड करता है स्पेशल अरेंजमेंट पर भी। BeF3 का एग्जाम्पल देखिए, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। जब तीनों ही फ्लोरीन है, सेम मैग्नीट्यूड से इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेंगे, तीनों डायरेक्शन में जाएगी, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। बात करते हैं NH3 और NF3। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की या फ्लोरीन की, आप बताएंगे फ्लोरीन की। तो आपको लगेगा कि NF3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेशल अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करेगा। वही देखिए यहाँ पे केस लग रहा है, ये रहे लोन पेयर, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हाइड्रोजन भी क्या है इसके, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है तो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक डायरेक्शन में जा रही है। जब एक डायरेक्शन के अंदर जाएगी तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा। जबकि इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही है, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। थोड़ी बहुत जो डाइपोल मोमेंट होगी वो विपरीत डायरेक्शन से, इस विपरीत डायरेक्शन से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। इसीलिए NF3 का जो डाइपोल मोमेंट नेट निकल के आएगा वो NH3 से डाइपोल मोमेंट कम होगा, जो कि हम देख रहे हैं इसका 4.90 है, इसका 0.80, बाकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गया कुछ एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं एक एप्लीकेशन कैसे क्या पहचान पाएंगे। देखिए, अगर कोई हमें दिया हो मॉलिक्यूल H2 और कोई मॉलिक्यूल हमें दिया हो HCl, तो जाहिर सी बात है हम क्या बता देंगे, इसका डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि दोनों एटम क्या है, सेम होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम सेम होंगे, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव से खींचेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट हमें क्या दिखाई देगा, 0। कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। जबकि HCl में इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेंगे, H के ऊपर थोड़ा सा प्लस, Cl पर थोड़ा सा माइनस, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की, जो कि 0 नहीं होगी। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यानी इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन सा हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्योंकि होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनके लिए डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है, हमारा 0 आने वाला। तो वही लिखा हुआ डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी बॉन्ड। ये बॉन्ड की पोलैरिटी भी हम जान सकते हैं कि कितना पोलर होगा। इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कौन सा बॉन्ड पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। एंड क्योंकि H2O2 जैसे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। इट इज़ हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। और इसकी सहायता से हम लोग आयनिक करेक्टर का परसेंटेज निकाल सकते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा, राइट। तो हमने समझे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट के बारे में, उसका एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।